शाहरुख खान इज अनस्टॉपेबल। वो तो है। मेरा ऐसा मानना है कि जो शाहरुख खान सर की मूवी जवान है। आप इतने हैंडसम हैं, आप क्या खाते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, आपका डाइट प्लान क्या है? थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आई एम ब्लशिंग ऑल्सो लिटिल। आप कब लड़कियों का दिल तोड़ने का प्लान बना रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि मेरा शादियां अटेंड करने का टाइम है, मेल आया है। एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि आज के टाइम पे भी कोई डीएम नहीं कर रहा है, बल्कि हाथ से लिख के खत भेज रहा है आपको। एंड दे सेंट इट टू एक्सेल्स ऑफिस, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा एड्रेस उनको नहीं पता था, बट दे सेंट इट टू एक्सेल्स ऑफिस एंड इट वॉज अ गाय who confessed his love for me. एक्चुअली जो हमारा टैंक वाला सीक्वेंस है जिसमें हम रैली में जाते हैं और हम टैंक लेके जाते हैं, दैट हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज़ ऑन न्यूज़ एक्स और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी हैंडसम एंड गुड लुकिंग और यू कैन ऑल्सो से द मेंबर ऑफ फुकरा गैंग, पुलकित सम्राट। सबसे पहले तो पुलकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ फुकरे 3। Thank you so much. It's been a pleasure, and heart is full of gratitude right now with all the praises and the moolah that is coming on the box office. तो फुकरे और फुकरे रिटर्न्स के बाद आपका ये सीक्वल आया है, तो इसके जो ऑडियंस का प्यार मिल रहा है आपको, उससे आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं अभी किसी को बोल रहा था कि पहले नींद नहीं आ रही थी कि मूवी कैसा परफॉर्म करेगी, और अब नींद नहीं आ रही है इतनी एक्साइटमेंट से कि लोगों को बहुत अच्छी लग रही है एंड इट्स मेकिंग द नंबर्स एज वेल एंड एट अ वेरी बुलेट ट्रेन वाला स्पीड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, द एंटायर टीम इज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो ये 6 साल बाद आपका सीक्वल आया है, तो इसमें मतलब आपको वापस कैरेक्टर में घुसने के लिए कैसे आपने क्या क्या करा, वो डिफ़िकल्टी कुछ फेस हुई? डिफ़िकल्टी इतना तो नहीं, क्योंकि सी जब भी हम फुकरे पे आते हैं ना, वी ऑलवेज सरेंडर आवरसेल्व्स टू अ डायरेक्टर मृग एंड ही टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट। हाँ, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार सेम कैरेक्टर दोबारा करना, बट वो प्रैक्टिस थोड़ी सी हमें सेकंड पार्ट में हो गई थी। सो येस, वी डू अ लॉट ऑफ होमवर्क, वी डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, वी डू अ लॉट ऑफ रीडिंग्स। इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने देखा भी दोबारा, जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ द सुर कि क्या टोनैलिटी थी, किस हिसाब से बात कर रहे थे, किस टाइप के पॉजेज आ रहे थे, थॉट प्रोसेस कैसा था। सो वंस यू जस्ट आई थिंक इट टेक्स अ डे और टू टू गेट अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर अगेन, एंड देन इट जस्ट स्टार्ट्स कमिंग बैक टू यू। फुकरे 3 नो डाउट फुल ऑन एंटरटेनमेंट मूवी है, तो इसमें बहुत से सारे सीन्स हैं जो मैंने ट्रेलर देखा और थोड़ी सी मूवी देखी, सॉरी। तो उसमें मतलब बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो कुछ कोई ऐसा सीन आपका फेवरेट हो जो आपको शूट करते वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो? एक्चुअली जो हमारा टैंक वाला सीक्वेंस है जिसमें हम रैली में जाते हैं और हम टैंक लेके जाते हैं, दैट हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि वो सीक्वेंस हमने लाजपत नगर के बीचों बीच अमर अमर कॉलोनी में शूट किया था। और हम डरे हुए थे कि यार अमर कॉलोनी में जाके हम शूट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। लिटिल डिड वी नो कि वो पूरा का पूरा जो क्राउड है हम अपने घर के सदस्य की तरह ट्रीट करेगा, और उन सब ने वही किया। कोई अपने घर से हमें चाय ला के दे रहा है, कोई ला के दे रहा है, अरे ये इसकी टिक्की बहुत अच्छी है, ये खा लो, यहाँ से छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, ये ले लो, कोई गोलगप्पे लेके आया। एंड दे वर वेरी काइंड टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट सीक्वेंस। अपने अपने घरों के बाहर खड़े होके दे आस्क फॉर द फ्लैग्स एंड फॉर द बैनर्स and for the confetti to throw on us while we are coming in the rally. So they all became a part of that particular sequence, and it turned out to be one of the most memorable shoot for us. ये मूवी रिलीज होने के बाद आपके पास बहुत सारे फैंस के रिएक्शन आए होंगे, कोई फैन का रिएक्शन जो बहुत ही आपको एकदम दिल से छुआ हो, बहुत याद हो और हमारे ऑडियंस को ना पता हो, कुछ शेयर करिए। uh, अभी मुझे एक फैन मेल आया है, एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि आज के टाइम पे भी कोई डीएम नहीं कर रहा है, बल्कि हाथ से लिख के खत भेज रहा है आपको। एंड दे सेंट इट टू एक्सेल्स ऑफिस, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा एड्रेस उनको नहीं पता था, बट दे सेंट इट टू एक्सेल्स ऑफिस एंड इट वाज अ गाय हु कन्फेस्ड हिज लव फॉर मी, एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी स्वीट। और उसमें ब्लू कलर, रेड कलर से बोल्ड करके आई लव यू लिखा हुआ था, और ब्लू कलर से बाकी का लेटर लिखा हुआ था, दैट आई बीन फॉलोइंग योर जर्नी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग, एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, anything anytime you need from Punjab, please, I'm your person. So I found it very fascinating.
वाओ! फुकरे में नो डाउट सारे ही बहुत बड़े फुकरे हैं, बट इन रियलिटी आप कितने बड़े फुकरे हैं? मैं बहुत बड़ा फुकरा हूँ यार, मतलब दिल से फुकरा ही हूँ। इनफैक्ट हमारी जो पूरी कास्ट और पूरी टीम है, हम सब दिल से फुकरे हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल से हम वो फुकरापंती जो है वो स्क्रीन पे ला स्क्रीन पे पाते हैं। दिखा पाएँ। आपने बिहाइंड द सीन किसी के साथ कोई प्रैंक करा? प्रैंक तो एक्चुअली नहीं करा, क्योंकि हमारा स्केड बहुत ही ज़्यादा टाइट था। लेकिन हाँ, शूट शुरू करने से पहले जब हम दिल्ली पहुँचे, उस टाइम पे होली का दिन था, और होली के दिन पे हम लोग इधर इसी होटल में रुके हुए थे, एंड आई जस्ट अरेंज्ड फॉर द मास्टर की, एंड मी, रिचा, अली भी फ्लाई डाउन करके आया था होली सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ, एंड मंजोत। ऑल फोर ऑफ अस बार्ज्ड इनटू चूचा's रूम, एंड ही वाज स्लीपिंग, और हम पानी की पूरी बाल्टी लेकर गए थे, और उसके बेड पे ही हमने उसके ऊपर सोते हुए बंदे थे, पानी की पूरी बाल्टी उड़ेल दी थी। ओके, बॉक्स ऑफिस पे फुकरे 3 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और अभी कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन इसका जो कलेक्शन है बहुत अच्छा जा रहा है, और कहीं न कहीं जो अभी मूवी आई थी जवान, जवान का जो कलेक्शन है वो थम गया है फुकरे 3 के आने से। जब आपको ये सुनाई देता है, आपको पता चला होगा कि जवान का कलेक्शन थोड़ा-सा रुक गया है, तो आपको कैसा लगता है? शाहरुख खान इज अनस्टॉपेबल। वो तो है। मेरा मेरा ऐसा मानना है कि जो शाहरुख खान सर की मूवी जवान है, उनका जो ओवरफ्लो है ना, वो हमें आके हमें हेल्प कर रहा है टू सस्टेन ड्यूरिंग द वीक, बिकॉज या पीपल आर एक्साइटेड अबाउट फुकरे। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें हमारे ट्रेलर को इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जवान के जवान की साथ वजह से। अटैच होने की वजह से मिली है। सो आई वुड नेवर एवर, इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, थिंक कि शाहरुख सर की मूवी थम गई है और हमारी मूवी चल हमारी रही है। चल रही है। दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं खुद जाके जवान 2 बार देख के आ चुका हूँ यार, फुकरे रिलीज होने के बाद भी। सो पुलकित, सबसे पहले तो अब ये पूछना है, आप इतने हैंडसम हैं, आप क्या खाते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, आपका डाइट प्लान क्या है? थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आई एम ब्लशिंग ऑल्सो लिटिल, बट नहीं, मैं सिर्फ अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखता हूँ। आई एम लिटिल डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट विद माई वर्कआउट्स। आई जस्ट कीप एन एक्टिव लाइफ स्टाइल। बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खाता भी रहता हूँ। मेरा बेसिक फंडा है कि साल के 365 दिन में से 300 दिन मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ अपनी डाइट के साथ, और 65 दिन जो पूरे साल में बटे होते हैं, किसी का बर्थडे हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई हॉलीडे हो गया, मेरा बर्थडे हो गया, तो मैं, या फिर ऐसे मूवी की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो 65 दिन में वो सारे दिन काउंट हो जाते हैं, और उसमें मैं कुछ भी खाता पीता हूँ। सो मैं, एंड इट सेटिस्फाइज माई सोल ऑल्सो, माई बॉडी ऑल्सो। आई जस्ट कीप, there's a huge number of people who actually take care of me more than I do. There is my Ayurvedic doctor who gives me a lot of potions to keep me healthy, keep the inflammation down. There is my trainer, Ashok. He is a fantastic trainer. He is the one who is responsible for making sure कि मैं रोज़ वर्कआउट कर रहा हूँ, और किसी भी तरह का, चाहे वो 15 मिनट की एक्टिविटी हो, लेकिन एवरी सिंगल डे आई एम डूइंग समथिंग और दी अदर। एंड द थर्ड वन इज़ कृति हु मेक्स श्योर कि मैं 365 दिन में से वो जो 300 दिन वाला स्ट्रिक्ट पोर्शन है मेरा, उसको कम नहीं कर रहा हूँ। सो शी जस्ट मेक श्योर कि हो गया भैया, आपका आज का हो गया, इससे ज़्यादा और खाने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम दैट एक्चुअली वर्क्स बिहाइंड इट। ओके। पुलकित, जैसा कि आजकल बॉलीवुड में शादियों का सीज़न चल रहा है, हर कोई शादी कर रहा है, तो आपका क्या प्लान है? आप कब लड़कियों का दिल तोड़ने का प्लान बना रहे हैं? मैं अभी, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा शादियां अटेंड करने का टाइम है, पर जब मेरी खुद की शादी करने का टाइम आएगा, सो आई थिंक आपको सबसे पहले पता चलेगा। जी, वो तो पता चल ही जाएगा। आई लेट उदय नो फॉर श्योर। या। कौन से ऐसे एक्टर है, जैसे कि आपको फुकरे की तीनों फ्रेंचाइजी आई है, तो आपको कभी ऐसा डर लगा है कि मतलब अगर आपको कोई रिप्लेस कर सकता है तो कौन सा एक्टर रिप्लेस कर सकता है फुकरे में? फुकरे में आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन रिप्लेस मी इन फुकरे। फुकरे मेरी जान है, और मैं भी फुकरे की जान हूँ। आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन। पुलकित, फुकरे 3 के बाद आपको कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपके फैंस देखेंगे? See, there are two things that I'm in talks with. It's better for the producers to make that announcement, but yes, I can tell you what kind of things these are. One is in the action genre, and the other one is in the dancing genre.
So there's a dance film on the way and there's an action film on the way. So I'm very, very excited about these two. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा, आपको अगर कड़क न्यूज़ चाहिए और सही न्यूज़ चाहिए तो इंडिया न्यूज़ को देखिए। और बस फुकरे 3 दोबारा इस वीकेंड जाके प्लीज़ वॉच इट। यस गाइस, प्लीज़ वॉच फुकरे 3, मैं भी जाऊंगी देखने।